हमें दुख कौन देता है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। बुद्ध की कहानियां भले ही आज की ना हो, पर उनके कब मानवीय भावों से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। यही कारण है कि हिंदी में बुद्ध की कहानियां बेहद लोकप्रिय है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पे नए हैं तो एक लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वो अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख के कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहां भी मोह होता है, बंधन होता है, वहां दुख स्वयं उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम की ओर लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को दंडवत करते हुए बोला, महात्मन, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया, सारी मोह माया त्याग कर दिया हूँ। अब मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया। व्यक्ति बोला, मेरे घर में मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी हैं। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसको कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि मर जाए तो उसके कष्ट से दूर हो जाए। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरे समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो कभी भी सत्य को नहीं जान सकूँगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे तो नहीं रह गया। वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीजों को पीछे छोड़कर आया हूँ और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आज तुम यही आश्रम में रुको, कल मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति बहुत ही उत्साह पूर्वक आश्रम की गतिविधियों को देखता रहा। उन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और सौभाग्य पर इतराता रहा। अगले दिन बुद्ध उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम पूर्व दिशा में जाना। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। उसे लेकर तुम मेरे पास आ जाना। वह व्यक्ति पूर्व की ओर चल पड़ा। गर्मी बहुत था। कुछ देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वो सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह के गर्मी से पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख सताने लगी, पर वह एक सुनसान सा बंजर रास्ता था। आसपास ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई पोखर तालाब था। वह पुनः फिर सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पे होता तो अपनी पत्नी का हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे इस गर्मी में इतना दूर भेज दिया। काफी देर चलने के बाद वो व्यक्ति अपने गांव में जाकर पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पहुंच पर धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिनंदन करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपको बुद्ध ने भेजा है।
आप अंदर आ जाए। वह व्यक्ति अंदर चला गया। साधिका के कहने पर ही उसने पानी से अपना मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पर पड़ी। उसने पैर बहुत सुंदर थे, वो देखते ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है, फिर उसे किसी अन्य के चरणों में आवश्यकता नहीं पड़ती है। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और धीरे धीरे नजरें चुपचाप करके वो भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यही चटाई पर लेट जाए, मैं पंखा कर देती हूँ। वह व्यक्ति बहुत ही थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा डुलाने लगी, पर लेटने के बाद उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपने पलके खोला और चोर नजरों से साधिका को देखने लगा। वो सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका इसके मन की बात को समझ गई थी। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है, वही सत्य को प्राप्त कर जाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना है, कृपया आप मुझे वही सम्मान दे दे जिसके लिए मुझे बुद्ध ने यहाँ पे भेजा है। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको कोई कार्य के लिए नहीं भेजा है, वह जो कार्य के लिए भेजा है वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए नहीं रुका और पलटकर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन को कैसे समझ ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से निर्मित हूँ और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार पुनः लज्जित हुआ। सोचने लगा कि जिस स्त्री के सच्चे मन में मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वो वृद्ध आश्रम की ओर बढ़ गया। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको और मुझे बताओ, क्या सचमुच तुम मोह और बंधन से त्याग कर चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वो नजरें नीचे करके चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और हमारे मोह भीतर ही होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। व्यक्ति बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और फिर धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है, 1 वर्ष से हमारे बीच में संबंध नहीं बन पाए हैं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कमाता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इसलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निर्वहन ही असली कर्म है। भगवान बुद्ध बोले,
मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातों को तो सुनते हैं पर वो अपने स्वार्थ के अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसलिए मोह माया, कमाना, इच्छा, वासना, क्रोध लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरे को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है और इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हमें सदैव दूसरे पर जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का सूत्र हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते हैं, हमारे मन के होते हैं। हमारे मन में ही किसी से बंध जाते हैं और मन के ही कारण हम दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों को गहराई तक पहुंच जाता है वह दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।